हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक की कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं गाटरमान रिएक्शन। इसमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्शन करता है CuHCl के साथ या फिर CuHBr के साथ। आपको एक बार यहाँ क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो रहा है और दूसरी रिएक्शन में ब्रोमोबेंजीन। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ HCl लेते हैं तब आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, और अगर आपने HBr लिया है तो आपको ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। N2 जो कि यहाँ से रिलीज हुई है, दोनों यहाँ से N2 रिलीज होती है और यहाँ से ये Cl इस H के साथ निकल के HCl बनाता है। ऐसे ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ निकल के HB यहाँ भी HCl ही निकल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं गाटरमान कोच रिएक्शन। तो इसमें बेंजीन CO और HCl के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में 298 केल्विन ताप व 70 ATM दाब पर अभिक्रिया करके बेंजल्डिहाइड बनाता है और साथ में HCl गैस निकलती है। तो CO और यहाँ का H मिलकर देख सकते हैं, जो CO और HCl है ये इस प्रकार अभिक्रिया करके ये मेथनॉल क्लोराइड बनाते हैं। फिर ये मेथनॉल क्लोराइड इससे रिएक्शन करता है तो ये H रिलीज होता है और जहाँ पर ये एल्डिहाइड समूह ऐड होगा वहाँ से हाइड्रोजन निकलता है और इस Cl के साथ HCl बनाता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है ग्रोव रिएक्शन। ग्रोव रिएक्शन में अल्कोहल के साथ HCl की रिएक्शन होती है ZnCl2 की प्रेजेंस में, जिससे इस R के साथ यानी एल्किल ग्रुप के साथ ये Cl कंबाइन होता है और आपको HCl मिलता है। H और OH मिलकर ये दो मिलकर H2O बनाते हैं। तो आप यहाँ पर एल्किल की जगह पे C2H5 ले सकते हैं। तो आपका ये एथेनॉल है। एथेनॉल HCl के साथ रिएक्शन करेगा ZnCl2 की उपस्थिति में। तो आपको ये OH इस H के साथ निकल जाएगा और Cl आप इसके साथ जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे क्लोरोएथेन व H2O प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। इसके बाद हम देखते हैं डार्जन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं डार्जन रिएक्शन में अल्कोहल SOCl2 मतलब थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर अल्कोहल का ऑक्सीजन ग्रुप SO के साथ मिलकर SO2 गैस बनाता है। अब यहाँ पर दो क्लोरीन है, जिसमें से एक क्लोरीन आप हाइड्रोजन के साथ व एक क्लोरीन एल्किल समूह के साथ जोड़ते हैं तो आपको फिर से एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो अब आपने यहाँ अल्कोहल की जगह पे एथेनॉल ले लिया है। रिएक्शन बिल्कुल इसी तरह होगी कि यहाँ से ये ऑक्सीजन आप SO के साथ निकाल देंगे तो SO2 रिलीज होगा। दो Cl बचे हैं, एक Cl हाइड्रोजन के साथ और दूसरा Cl एथिल के साथ जोड़ेंगे तो आपको क्लोरो इथेन मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कोल्बे रिएक्शन। तो कोल्बे रिएक्शन में सोडियम फिनॉक्साइड के साथ CO2 की रिएक्शन होती है 398 केल्विन ताप पर और 4 से 7 ATM दाब पर। तो आप देख सकते हैं कि इस CO2 के साथ ये Na जुड़ता है, ग्रुप बनता है COONA और ये ग्रुप जहाँ जुड़ेगा वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और वो हाइड्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ऐड होकर आपका बनाएगा ऑर्थो सोडियम सैलिसिलेट। नेक्स्ट है मेंडियस रिएक्शन। मेंडियस रिएक्शन में ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, यानी हाइड्रोजन ऐड होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्किल साइनाइड है। तो एल्किल साइनाइड जब सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में रिडक्शन शो करते हैं, इसे आप मेंडियस रिएक्शन या मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होती है और उस हाइड्रोजन द्वारा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूटता है
जिससे 2 हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ते हैं, वो 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ते हैं और आपको एक एमीन फंक्शनल ग्रुप प्राप्त होता है। अब आप आर की जगह पे मैथिल ग्रुप ले सकते हैं, तो ये आपका एथेनाट्राइल, एथेन नाइट्राइल या एथेनाट्राइल बनता है। ये इसके द्वारा आप चयन होकर एथेनामीन, एथेनामीन बनाता है। ऐसे ही आप बेंजीन साइनाइड ले सकते हैं। फिर से इसकी प्रेजेंस में रिडक्शन शो करता है, वो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा तथा वैलेंसी के अनुसार इन पे हाइड्रोजन जुड़ते हैं, तो आपको यहाँ पर बेंजिल एमीन प्राप्त होता है, बेंजिल एमीन प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट है आपकी रोजनमुंड रिएक्शन। यह भी एक रिडक्शन रिएक्शन है। तो CuCl समूह या एसिटिल क्लोराइड समूह पर Pd और BaSO4 की प्रेजेंस पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर Pd एक उत्प्रेरक है, यानी एक कैटलिस्ट है जो हाइड्रोजनीकरण का कार्य करता है, लेकिन BaSO4 एक उत्प्रेरक विष है जो Pd की सक्रियता को कम करता है। तो यहाँ पर BaSO4 आपने एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए रखा है। अगर Pd की से ये जो पैलेडियम है इसकी क्रियाशीलता को कोई रोकने वाला नहीं होता, तो यहाँ पर एल्केन प्राप्त हो जाता। तो BaSO4 इसके लिए विष उत्प्रेरक है जो Pd की सक्रियता को कम करेगा। तो यहाँ से Pd से हाइड्रोजन प्राप्त होती है, वो हाइड्रोजन एक क्लोरीन को लेके HCl बना लेती है तथा कार्बन की एक वैलेंसी रह जाती है जिसे यहाँ से दूसरी हाइड्रोजन निकल के फिल करती है। उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि जो कार्य यहाँ हुआ है बिल्कुल वही यहाँ पे किया गया है, बस आर की जगह पे मैसेज ग्रुप लिया है। इसी प्रकार से आप बेंजीनोइल क्लोराइड में कर सकते हैं, तो आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एल्किल साइनाइड की अभिक्रिया SnCl2 + 2HCl से होती है और यहाँ पर यह अभिक्रिया 2 पदों में होती है। हमने ये एक ही पद में लिख रखी है। अगर आप इसे 2 पदों में देखते हैं तो कुछ इस प्रकार है कि ये SnCl2 और 2HCl रिएक्शन करते हैं और हमें मिलता है एल्डिमीन। बाद में इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है और आपको यहाँ मिलता है एल्डिहाइड। जैसे आपका है एथेनाट्राइल, इससे रिएक्शन करता है तो इस प्रकार आपको ये मध्यवर्ती यौगिक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। इसके हाइड्रोलाइसिस से आप जब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आप ये बॉन्ड यहाँ से तोड़ते हैं, तो जल में से दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन ले लेता है जिससे NH3 बनता है तथा यहाँ ऑक्सीजन बचता है। ये ऑक्सीजन इसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है जिससे एल्डिहाइड बनता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, इसका नाम है सैंडेमेयर रिएक्शन। तो यहाँ पर फिर से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्शन करता है। तो अब ये CuCl या CuBr या KCl के साथ रिएक्शन करता है। तो जब आप इसकी रिएक्शन CuCl और HCl के साथ कराते हैं तो आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, लेकिन जब इसकी रिएक्शन CuBr और HBr के साथ होगी तब आपको यहाँ ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा। साथ में यहाँ पर N2HCl, N2HCl भी रिलीज होते हैं और जब आप इसकी रिएक्शन KCl से कराएंगे तो K इस Cl को लेके KCl बना लेगा, ये N2 ग्रुप रिलीज हो जाता है तथा आप देख सकते हैं कि जो CN बचा है वो CN इसी वैलेंसी पर बेंजीन के साथ जुड़ता है, जिसे हम कहते हैं बेंजो नाइट्राइल। थैंक्स।